पहले ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत जो है वो मिली-जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है 19,700 के ऊपर, लेकिन चीन के बाजार भी हरे निशान में ही कारोबार करे, लेकिन हांगकांग और जापान के बाजार इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं मुंबई स्टूडियो। विशु मोहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विशु मोहन, बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल अगर लोअर लेवल से आप देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी डाउ में भी दिखी थी। नैस्डैक और S&P भी करीब करीब दिन के जो लोअर लेवल थे उसे काफ़ी ऊपर बंद जाकर हुए थे, तो ठीक ठाक क्लोजिंग हुई थी। यहाँ पर आपको दिखेंगे तो हल्की गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन लोअर लेवल से अगर चार्ट के जरिए अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी डाउ में भी दिखी, S&P 500 में भी अच्छी रिकवरी दिखी। अब बाजार की नजर कहाँ है, तो आज वहां पर 3 अहम डेटा आने वाले हैं। बेरोजगारी दावा जो जॉबलेस क्लेम के डेटा है वो वीकली डेटा आज आने वाले हैं। साथ ही 2 और डेटा रहेंगे, वो जीडीपी के जो नंबर्स है वो आएंगे, और साथ ही होम सेल्स के बिक्री के नंबर आएंगे। लेकिन कल एक अहम डेटा है जो फ्राइडे को पीसीई के डेटा है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के, जो इन्फ्लेशन को देखने के लिए फेड की नजर इस पर काफी रहती, तो पीसीई के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होंगे, वो अमेरिकी बाजार में देखेंगे। यूरोप की बाजारों की अगर बात करें तो कल यहां पर गिरावट दिखी। जो स्टॉक्स 600 जो ब्रॉडर इंडेक्स है यूरोप का, वहां पर लगातार 5वें दिन गिरावट दिखी। 28 मार्च के निचले स्तरों पर वो बंद हुआ, और बाकी दूसरे इंडेक्स में भी कमजोरी रही। इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा दबाव था, लेकिन क्रूड में जो तेजी आई थी उसका सपोर्ट यहां पर तेल गैस शेयरों में दिखा, वहां पर तेजी दिखी। कच्चे तेल को लेकर अब चिंता बढ़ गई है पूरी दुनिया में, क्योंकि अब $97 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा चुका है। करीब करीब 1 साल की ऊंचाई पर भाव पहुंच चुका है। अब लग रहा है कि Q4 का महीना होगा, जैसे हम विंटर की तरफ एंट्री करेंगे तो डेफिसिट और बढ़ेगी। वैसे भी Q4 में डेफिसिट का ही अनुमान जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने लगा रखा है, तो चिंता यहां पर Q4 को लेकर है, क्योंकि विंटर की भी डिमांड यहां पर बढ़ जाती है। तो ये एक चिंता की बात है जो मार्केट पर, खास करके इंडियन मार्केट पर असर डाल सकते हैं। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला कारोबार हो रहा है। कोरिया का बाजार बंद है, लेकिन जापान के बाजार पर दबाव दिख रहा है। चीन में हल्की तेजी है, और लेकिन हांगकांग में दबाव दिख रहा है। एवरग्रांडे के शेयर में ट्रेडिंग को सस्पेंड किया गया है। तो ये कुछ अहम अपडेट है एशियाई बाजारों से। लेकिन कुल मिलाकर बाजार के लिए जो चिंता आज के लिए है वो कच्चा तेल है, जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 5% की तेजी हफ्ते भर में, करीब करीब 13-14% की तेजी महीने भर में, और अगर जून के लोअर लेवल से देखें तो 30% तक दाम बढ़ चुके हैं। ये घरेलू बाजार पर आज दबाव बना सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज घरेलू बाजार में हम दबाव देख रहे हैं। बाजार में तो ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में अगर देखेंगे, बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे तो वो अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। कच्चे तेल में भी जो लगातार तेजी है 96-97 के पास अब कारोबार कर रहा है, वो एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, आगे की चाल कैसी रहती है। फिलहाल के लिए अगर संकेत देखें ग्लोबल मार्केट से तो मिले जुले देखने को मिल रहे हैं इस वक्त। लेकिन अब आज के लिए अहम स्तर कौन से होंगे ये भी समझ लेते हैं। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईज ने 354 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस की बात करें तो 380 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 1188 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 1081 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो बहुत बड़े आंकड़े यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको कैसे एनालिसिस करें आज के लिए, और क्योंकि आज एक्सपायरी का भी दिन है तो आज एक्सपायरी कहाँ हो सकती है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। करीब 60% रोल ओवर हो चुका है, तो रोल ओवर अभी भी थोड़ा कम है। आज करीब 20% और रोल ओवर चाहिए होगा हमको एवरेज रोल ओवर के आसपास पहुंचने के लिए, और पिछले 2-3 बार के एक्सपायरी में रोल ओवर थोड़ा कम भी हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी हो रहा है इस मंथ में हो रहा है, अगले मंथ के अंदर लोग पोजीशंस कैरी करने में थोड़ा परहेज करते हैं। दूसरी बात यह है कि कल मार्केट में एक अच्छा रिबाउंड आया, हालांकि इस रिबाउंड ने रेंज से बाहर आपको नहीं किया। यू आर स्टिल इन द रेंज, जो कि 19,600 से लेकर 19,800 के बीच की रेंज है। फिलहाल इस रेंज को आज भी मार्केट थोड़ा शायद रिस्पेक्ट करेगा। एक बार 800 को अटेम्प्ट ले सकता है तोड़ने की या ब्रेक करने की। अगर ब्रेक करके क्लोजिंग करता है तब अपनी पोजीशंस को कैरी करना, नहीं तो एक्सपायरी के चक्कर में होगा क्या कि वॉलेटिलिटी आएगी, और हो सकता है 19,800 आपको टेस्ट कराए और उसके ऊपर एक बार लेके जाए। बट जब तक क्लोजिंग ना मिले 19,800 के ऊपर कोई पोजीशंस कैरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर प्रेशर काफी है। ये प्रेशर कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग थोड़ी और कम हो गई है, ये करीब 45% आसपास आ गई, कल 48% थी। तो इस पूरे 10 दिन के अंदर 65% से घटकर 45% पे पहुंचे हैं। हालांकि अभी ओवरसोल्ड जोन में नहीं गए हैं, ओवरसोल्ड में 30 पहुंचेगा,
तब जाके ओवरसोल्ड होगा। बट हाँ, स्टिल फिर भी एफआईज की होल्डिंग काफी कम हो गई है। और इस समय भी आप थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ही ध्यान रखें। फार्मा के अंदर अच्छा रोल ओवर मिल रहा है, ऑटोज के अंदर थोड़ा अच्छा रोल ओवर आया है इस बार। इसके अलावा देखेंगे आप तो एनर्जी के अंदर एक बैड रोल ओवर देखने को मिल रहा है, तो एनर्जी काउंटर से थोड़ा बचे। तो कुछ कुछ मार्केट स्पेसिफिक चर्निंग होगी, और लगता नहीं कि एक्सपायरी के अंदर कोई बहुत बड़ी तोड़फोड़ होने जा रही है या फिर बहुत बड़ा एक मूवमेंट आपको मिलने जा रहा है। जैसे हम आपको 3-4 दिन से बता रहे हैं कि एक शांत और एक पोलाइट एक्सपायरी आप यहाँ पे देखेंगे, और कुछ कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। आज के लिए भी वही सपोर्ट होगा 19,600 निफ्टी का, और ऊपर से 19,800 रजिस्टर। सेम विद बैंक निफ्टी 44,500, 44,300 सपोर्ट एरिया, 44,850 के ऊपर एक राउंड की तेजी आएगी, लेकिन मेजर शॉर्ट कवरिंग 45,000 के ऊपर आएगी। आप 19,800 और 45,000 दोनों लेवल्स को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। जब ये टूटेंगे तभी शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बहुत जोर से दबेगा, अदरवाइज मार्केट रेंज में होगा। ओके, तो आज भी बाजार रेंज में ही रह सकता है, और आज के लिए अहम स्तर क्या होंगे, एक्सपायरी में कौन से लेवल्स को वॉच करना है, इस पर आप नजर रखिए। तो चलिए, ये थे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में ट्रेड कहाँ करना चाहिए, एक बार ये भी देख लेते हैं। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज ट्रेड के मौके कहाँ देख रही हैं आप? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आज के लिए हमें जो काउंटर्स ध्यान में रखने हैं, तो एक यहाँ पे मेरी जो पिक रहेगी वो डिफेंसिव सेक्टर से रहेगी। एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी का स्टॉक है, वो यहाँ पे मेरे रडार पे आता है। करंट लेवल में आप इसको 450 से बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका है वो 458 तक रहेगा। स्टॉप लॉस इसका 445 का है। दूसरा काउंटर जो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है वो डीएलएफ का है। ओवरऑल स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली स्पेस में 20 वीक्स की अपनी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, वहां से सपोर्ट लेके हर बार हमें एक अपवर्ड बाउंस दिया है। करंटली इसकी जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे है वहां पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है। आप इसको 530 के रेट से बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका जो है वो 548 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 521 का मेंटेन करके चलना है। ओके, तो डीएलएफ पे खरीदारी करके चलिए 548 के लेवल्स की।